अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहान समाज से पहले जहीर की कमसिन बच्ची से मिलने की कोशिश। अदालत में एक बड़ी दरखास्त जमा करवा दी गई है। ज़हरा काज़मी मेरी बीवी है, हर हाल में मेरी उससे मुलाकात करवाई जाए। 2 हफ्ते तक मुख्तलिफ हथकंडे अपनाने के बाद जिंदा लाश एंड कंपनी का एक नया मंसूबा, एक नया प्लान जो है वो दुनिया के सामने आ चुका है। अदालत का क्या फैसला होगा और अब 13 तारीख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रोज़ क्या होने जा रहा है, अहम तरीन डेवलपमेंट में आज की वीडियो पर बात करने जा रही हूँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्ची को कराची से, लाहौर से कराची लेकर आया जाता है और उसी वक्त से इनका जितना ये झूठों का टब्बर है, ये जो घटिया किस्म के यूट्यूबर्स हैं और जो लोग रात को महफिलें जमाते हैं, इन्होंने कह दिया था कि बच्ची से तो रोज़ ही मुलाकात करेगा, उसका शौहर है, कोई उससे मिलने से रोक नहीं सकेगा। अब तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है बच्ची से उसने मिलने की दरखास्त दायर की है और एक ऐसे वक्त में जबकि 13 तारीख आने वाली है। आप सबको पता है कि 13 तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा खटाई में पड़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी ज़हीर ने अब कराची की एक अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी है और उसने कहा है कि जी बच्ची के हवाले से उसने कहा जी वो मेरी बीवी है और मुझे उससे मिलना है, मैंने उससे बात करनी है, उसका हाल जानना है और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है हर हाल में प्लीज़ आई एम सॉरी, असल में ना जज्बात ज़रा कंट्रोल में नहीं आते। उसको ना बड़े अरसे बाद ये याद आया कि वो मेरी बीवी है और मैं जो हूँ वो अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। मेरे जज्बात जो हैं वो, मेरा दिल घबरा रहा है, दिल परेशान हो रहा है। तो असल में पता है क्या है, जब मैं लोगों के झूठ सुनती हूँ ना, यकीन करें कि कभी कभी कंट्रोल नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी फीलिंग्स हैं, हमारे पास भी दिमाग है, तो वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो अच्छा जी, ज़हीर साहब कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी क्योंकि अब आज रोती कुकड़ी आके कहानी सुनाएगी कि बेचारे का दिल घबरा रहा था, परेशान था। उसने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि जी वो बच्ची जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में है, वो उसको पुकार रही है। तो ये सारी आपको पता है कहानियाँ जो है एक पूरी स्टोरी में, कहते हैं एक पूरी की पूरी फिल्म इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो अब इसने एक मकामी अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई है और कहा है कि जी मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ और मेरा दिल जो है वो बहुत परेशान हो रहा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। किस तरह से इस मुलाकात का जो असर है वो केस पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि कराची की मकामी अदालत ने ये बात कही हुई है कि बच्ची से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब वालिदैन को तकरीबन 4 महीने होने को आए हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से मुलाकात नहीं की है। एक ही शहर में रहते हुए वो मुलाकात नहीं कर रहे, इसके पीछे रीज़न्स हैं। तो अब अदालत ने कहा हुआ है कि जी ना वालिदैन मिल सकते हैं और ना ही ज़हीर का टब्बर जो है और ज़हीर मिल सकते हैं और बच्ची को ना ही अदालत में लेकर आया जाए। अगर आईओ ने भी, जो तफ्तीशी हैं, उसने भी मुलाकात करनी है तो उसने अदालत से पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद जो है उससे मिलने की इजाज़त मिलेगी। तो बच्ची की सिक्योरिटी को लेकर जो है वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते और मैं आपको बताती चलो बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं हुए हैं, उस पर अमल भी किया जा रहा है। अब इस मौके पर यानी कि 13 तारीख से पहले ज़हीर जो है वो एक दरख्वास्त देता है और उसमें इल्तिजा करता है, लिखता है, बड़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं कि जी मैं बच्ची से मैं मतलब उसकी तो बच्ची नहीं हुई, खैर मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत की तरफ से 13 अगस्त के नोटिस अब जारी कर दिए गए हैं। अब आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे, डेफिनेटली बात की जाएगी, बताया जाएगा ज़हीर के वकील की जानिब से कि वो क्यों मिलना चाहता है, अभी क्यों मिलना चाहता है। और देखें जी, ये एक मैसेज भी हो सकता है। आप सबको पता है कि मिलने की कोशिश ये इस वजह से कर रहा है कि आगे चलकर उसको बताया जा सके कि आगे का लाहे अमल क्या है, तुमने किस तरीके से चलना है, क्या मामलात हैं और क्या तुमने बोलना है, क्या नहीं बोलना, जो भी मामलात होंगे उसमें किस तरह से तुमने चीज़ों को लेकर चलना है। अगर तुम्हें कोई प्रेशराइज़ करे, अगर तुम्हें कुछ बोले तो तुम्हें, जो भी इनकी ब्लैकमेलिंग की आदत है, आपको पता है कि पहले दिन से ये लोग ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं बच्ची को ब्लैकमेल करवा के। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद करवाऊँ कि जब बच्ची का पहला बयान आता है उसमें बच्ची जो है वो किस तरह से बोल रही होती है। उसके बाद बच्ची ने एक दफ़ा सोफ़े पे बैठकर एक बयान जारी किया था, ये शख्स भी उसके साथ बैठा हुआ था। तो वो जो सामने देखने का चक्कर है ना, उस तरफ देखने का चक्कर, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अब देखें ना, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं कैमरे में देखकर आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं मुखातिब आपसे हूँ, लेकिन मैं बार बार उधर नज़र पड़ेगी तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, पूछेंगे कि आप बार बार उधर क्या देख रही हैं मारिया, उधर आप ऐसे 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 क्या कर रही हैं।
क्या चीज़ आपको वहाँ पे नजर आ रही है, कौन इशारे कर रहा है? तो बच्ची ने जितने भी पहले बयानात दिए थे, बच्ची इस तरह से देख रही थी। जब इसके फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज आते हैं तब भी बच्ची जो है वो इस तरह से किसी की डिक्टेशन दे रही होती है और आवाज़ें भी पीछे से आ रही होती हैं। तो आप देखें ना, काफ़ी टाइम हो गया बच्ची को डिक्टेशन नहीं दी जा रही, बच्ची वहाँ पर अकेली है। अब बच्ची को अदालत में भी पेश किया जाएगा, बहुत सारे मामला जो हैं अब सामने आएंगे। अब इनको ये डर लगना शुरू हो गया कि बच्ची कहीं हमारे खिलाफ जो है चीज़ें देना ना शुरू कर दे, बताना ना शुरू कर दे, सच बताना ना शुरू कर दे। तो अब इन्होंने सोचा है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब हम लोगों को मिलना चाहिए, और अब मिलने के लिए इसने दरख्वास्त जो है वो इस वक्त दायर कर दी है। आपको पता है कि जी अगर हम अदालती जो फैसले हैं उनकी तारीख पर नज़रसानी करें, उस पर नज़र दौड़ाएँ, तो जब भी कोई अगवा का मुकदमा होता है ना, तो उससे मुगविया से मिलने की इजाज़त नहीं होती। जैसे कि अगर हम ज़हीर की बात करें, ज़हीर पर इस वक्त मुकदमा चल रहा है अगवा के हवाले से, तो डेफिनेटली मुगविया से तो मिलने दिया ही नहीं जा सकता। ये मैं खुद नहीं बता रही, मैं कुछ पिछले अदालती फैसलों के हवाले से आपको बता रही हूँ कि आज से पहले जितने भी अदालती फ़ैसले जो हैं हमने उस पर नज़रसानी की है। हमारी टीम ने जो हमें वो फ़ैसले प्रोवाइड किए हैं उसके मुताबिक जो है, जो मुगविया होती है उससे मिलने नहीं दिया जाता। और यकीनन मेहदी अली काज़मी के वकील के पास भी ये तमाम मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। वो अपने दलाइल के ज़रिए जज साहब के सामने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रखेंगे। अब जी 13 अगस्त की बात कर लेते हैं कि 13 अगस्त जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। 13 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से, इस केस के हवाले से, कि 13 अगस्त को जो है इस केस का चालान जमा करना है। 164 की स्टेटमेंट के हवाले से भी जो कहानियां सुनाई जा रही हैं उसका फैसला भी उसी दिन होना है कि जी उसे 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जी 164 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने से कबल अगर ज़हीर की जो है वो मुगविया बच्ची से मुलाकात हो जाती है, उसको मिलने दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट पर असरअंदाज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि अभी मुलाकात नहीं चल रही, बच्ची की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बच्ची को चीज़ों का पता नहीं है, बच्ची को समझ नहीं आ रही कि मामलात किस तरह से हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये उससे मिलेगा, मुलाकात करके इसको बताएगा कि अब तुमने स्टेटमेंट क्या देना है। क्योंकि अब देखिए जी, सारी चीज़ों का फैसला इस 13 तारीख को होना है कि आया मामलात किस तरफ जाएंगे। तो अब इसने जो है उस पर मिलने की जो है एक दरख्वास्त दायर कर दी है। तो आप इनका दिमाग देखें कि इनका दिमाग किस हद तक चलता है। अच्छा जी, अगर मुलाकात हो जाती है, सपोज कर लें, वैसे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हम अदालती फैसलों की तारीख पर नज़र डालते हैं तो ऐसा नहीं होता। जो अगवा का किसी पे मुकदमा दर्ज होता है तो मुगविया से उस शख्स को मिलने नहीं दिया जा सकता। अब अगर फ़र्ज़ करें मिलने की इजाज़त मिल जाती है तो डेफिनेटली जी ये बच्ची को पट्टियाँ पढ़ाएगा, उसको बताएगा कि तुमने किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह से अपने बाप को देखकर उस पर इल्ज़ामात लगाने हैं, जो भी सारे मामला था आपको पता है डे 1 से ये लोग किस तरह से उसको कहानियाँ सुनाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, जब ये लग चुका होता है ना, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ज़हीर की मुगविया बच्ची यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी से मुलाकात की इजाज़त उसे मिल सके। 13 अगस्त को जी अदालत जो है अब वो डिसाइड करेगी, और बहुत सारी चीज़ें एक फैसले से दूसरा फैसला लिंक कर रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक कर रही है। इस वक्त चालान आपको बताती चलूँ कि डिले हो सकता है क्योंकि MLO अभी तक नहीं हुआ, और अगर खुदा ना खास्ता मेडिकल की परमिशन नहीं मिलती तो इस केस का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा, और मेहदी अली काज़मी का केस जो है वो बेहद कमज़ोर हो सकता है। तो अब नई दरख्वास्त आई है सामने, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये लोग तो किसी हद तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ दुनिया को दिखाते हैं कि हम मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस कर रहे हैं, उनसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं, उसकी कहानी भी आपको पता चल चुकी है कि एक फ्रॉड है। दूसरी तरफ जो है रात को ये आकर फनकारियाँ मारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। और तीसरी तरफ अब इसने अदालत से जो है दरख्वास्त दायर कर दिया कि जी मुझे अपनी बीवी से मिलना है और मैं अपनी बीवी से हर हाल में मिलना चाहता हूँ।